स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे असंतुलित समीकरण क्या है, संतुलित समीकरण क्या होते हैं, आक्सीय कारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले जो है हेडिंग नोट कर लीजिए, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण क्या होते हैं? तो रासायनिक जो अभिक्रिया होता है उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद की दोनों की संख्या समान नहीं रहेगा, ऐसे समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है उत्तर को अपने कॉपी में नोट करते भी चलिए। तो लिखेंगे यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, भाग लेने वाले आक्सीय कारक, अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या यहाँ लिखेंगे परमाणुओं की संख्या समान न हो। परमाणुओं की संख्या क्या हो? समान न हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। असंतुलित समीकरण कहते हैं। कितना आसान है। क्या कहेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान न हो। समान माने बराबर न हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे उदाहरण के लिख लेंगे। जैसे अब यहाँ पर उदाहरण देखा जाए तो यहाँ नाइट्रोजन है और यह हाइड्रोजन है। जब इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा अमोनिया, NH3 बनेगा। क्या यह अभिक्रिया संतुलित है? तो देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है और यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है। इसका मतलब यह जो अभिक्रिया है यह संतुलित अभिक्रिया नहीं है, असंतुलित है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके जो अभिकारक हैं इसको अभिकारक कहते हैं और इसको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद में दोनों के परमाणुओं के जो तत्व हैं क्या वो संख्या बराबर हैं? तो संख्या बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे यह अभिक्रिया क्या है? तो लिखेंगे यह अभिक्रिया असंतुलित हैं। क्या हैं? असंतुलित समीकरण हैं। यह अभिक्रिया असंतुलित क्या हैं? समीकरण हैं। कितना आसान है। लिखेंगे यह अभिक्रिया असंतुलित समीकरण है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें अभिकारक की संख्या और उत्पाद की संख्या आपस में बराबर नहीं है। तो अब अगला जो हेडिंग बनेगा वह बनेगा संतुलित अभिक्रिया। तो आप सभी विद्यार्थी इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए या अपनी कॉपी में इसको क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे संतुलित समीकरण। अब संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण में देखेंगे क्या अंतर है।
उसमें अभिकारक और जो है उत्पाद के परमाणुओं का जो संख्या था उसमें समान नहीं था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। परिभाषा सेम उतारना है, बस एक शब्द हटा देना है। तो क्या लिखेंगे, किसी, परिभाषा को नोट कर लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, भाग लेने वाले क्या लिखेंगे, अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती हैं। क्या होती हैं, समान होती हैं, उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। कितना आसान है। इसमें परमाणुओं के जो संख्या है वो क्या है, तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। जैसे अगर यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं तो यह नाइट्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। जब इसको गर्म किया गया तो अमोनिया गैस बना, लेकिन यहाँ देखा जाए संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा लेंगे तो 2 3 6, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 लगा लेंगे तो नाइट्रोजन 2 है, तो यन का आगे 2 है, मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया, बराबर। 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6, तो यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, दोनों पक्ष क्या हो गया है, संतुलित हो गया। तो संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अभिकारक और उत्पादों के जो परमाणुओं की जो संख्या है वह क्या है, समान है। तो नीचे लिख देंगे, यह अभिक्रिया, जो अभिक्रिया बना हुआ है तो यह अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। अब यह संतुलित अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की संख्या आपस में क्या हैं, बराबर हैं। लिखेंगे यह अभिक्रिया संतुलित है। तो यहाँ पर संतुलित और असंतुलित दोनों अभिक्रिया जो है आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला हेडिंग, अपचायक क्या होते हैं, आक्सीकारक क्या होते हैं। तो यहाँ हेडिंग रहेगा अपचायक। तो अपचायक लिख लिया जाए, अपचायक क्या हैं और जो है आक्सीकारक क्या हैं। बहुत आसान इसका परिभाषा है अपचायक का। कहेंगे जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक कहते हैं। कितना छोटा उत्तर है, लिखेंगे जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक कहते हैं। अपचायक कहते हैं। इसका 2 परिभाषा बना है। अब इसका दूसरा परिभाषा क्या बना है, तो यहाँ लिखेंगे या। अब इसका दूसरा परिभाषा भी लिख लेंगे, अभिक्रिया की वह अवस्था, अभिक्रिया की वह अवस्था अभिक्रिया की वह अवस्था जो अन्य पदार्थ को क्या कर दे,
अपचयित, अपचयित कर दे, याद रखेंगे, अपचयित करता है, करता है, उसे, उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं, अपचायक कहते हैं। इसकी दो परिभाषा बना है। अब दोनों परिभाषा में से जो परिभाषा आपको याद हो जाए, तो जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहेंगे? अपचाय कहा जाता है। और या अभिक्रिया की वह अवस्था होता है जो अन्य पदार्थ को क्या कर दे? अपचयित करता है, उसे अपचाय कहते हैं। तो परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब अगला जो हेडिंग बनेगा ऑक्सीकारक, तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक का जो है दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकारक या उसका दूसरा नाम जो है उपचायक, नाम बदल करके भी पेपर में पूछा जाता है। ऑक्सीकारक या उपचायक क्या है? तो इसका अभिक्रिया है, मतलब इसका परिभाषा जो है, इसका इसके पहले जो परिभाषा बोले हैं इसका उल्टा लिखना है। जिस पदार्थ का उसमें क्या लिखे थे? ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण था तो अपचायक था। ये इसमें अपचयन होगा तो क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। बस उल्टा लिखना है। लिखेंगे जिस पदार्थ का, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अपचयन होता है, होता है, उसे, उसे ऑक्सीकारक, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। कितना आसान है। या इसकी दूसरा भी परिभाषा यहाँ लिख सकते हैं, या अभिक्रिया की वह अवस्था, अभिक्रिया की, अभिक्रिया की वह अवस्था, अवस्था जिसमें, जिसमें अन्य पदार्थ, जिसमें अन्य पदार्थों को, अन्य पदार्थों को क्या कर दे? उपचयित कर दे, उपचयित, उपचयित करता है, उपचयित करता है, उसे, उसे ऑक्सीकारक, उसे ऑक्सीकारक या उपचायक, उपचायक कहते हैं। बहुत सरल भाषा में परिभाषा बताया जा रहा है, जिससे आपको परिभाषा तुरंत क्या हो? याद हो जाए। जिस पदार्थ का क्या हो जाएगा? अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। या अभिक्रिया की वह अवस्था होता है जिसमें अन्य पदार्थ को क्या कर दे? उपचयित करता है, उसे ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, परिभाषा आपको क्या होगा? याद हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।